यूपी चुनाव से पहले क्या बसपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी? क्या कांग्रेस और बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान मचाएंगे? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि जहां उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। और एक वक्त वो भी था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, और एक वक्त आने वाले समय में भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की बात चल रही है। ये कितना सफल रहेगा ये देखना होगा, और क्या ये गठबंधन मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका जी। सर, यूपी में जो चुनाव होने वाले हैं 2027 में, उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि 27 में योगी और मोदी की लहर चलेगी। दूसरी तरफ पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो एक और जहाँ चर्चा कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर चल रही है, क्या लग रहा है सर आपको कि आने वाले वक्त में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन क्या अखिलेश और योगी जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए राहुल जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाहती है, तो वहीं बसपा भी अपने आप को देख रही है कि भाई एक समय जो पार्टी कह सकते हैं सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर थी, वो धीमे धीमे खिसक कर यहाँ तक पहुंच गई कि उत्तर प्रदेश में उनका महज एक विधायक नजर आता है, जो ये बताता है कि जो पार्टी अपने दम पर 2007 में सत्ता में पहुंची, आज उसके पास में महज एक विधायक है। तो उनके पास भी इस समय अपने आप को कह सकते हैं कि मजबूत करने के लिए कुछ सहारों की जरूरत है, और क्या वो सारा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें अनुमान में ही लगाई जा रही हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर बसपा का साथ जो है कांग्रेस पार्टी को मिल जाता है, तो क्या कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ राहुल जी नजर आएगा? ये अपने आप में सवाल बन रहा है, क्योंकि मायावती कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 2 से 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, मजबूत तरीके से रही हैं। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर क्या कोई बड़ा गेम प्लान यहाँ पर रचा जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी की इस समय राजनीतिक तौर पर वो हैसियत, वो वजूद है जिसके दम पर बसपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में अपने लिए कोई संभावना सरकार बनाने की ढूंढ सके? ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अगर मत प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी के बाद सपा वो पार्टी नजर आती है जो लगभग बीजेपी को टक्कर देने की पोजीशन में दिखाई देती है। अगर हम 2024 के ही चुनावों का आंकड़ा देखें तो वहां पर जिस तरह 37 सीटें जीतकर और साथ में कांग्रेस पार्टी की अगर 6 सीटें जोड़ दी जाएं तो लगभग 43-44 सीटें जिस तरह इंडिया गठबंधन ने जीती, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ आया। क्योंकि बीजेपी 2019 में 63 सीटें लगभग जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में मेरे ख्याल में 30-31 सीटों पर अगर सिमट गई। और यहाँ पर भी अगर बीएसपी जिनकी वजह से 16 सीटें बीजेपी बचाने में कामयाब रही, तो यही एक आंकड़ा जोड़ा जा रहा है कि अगर बीएसपी बीजेपी के साथ या एक तरीके से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ती, तो यहाँ बीजेपी को 16 सीटें गंवानी पड़ती। और यहाँ जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन का बन जाता अगर मायावती होती लगभग 60 के आसपास, तो बिल्कुल जो हराया जा सकता है, तो इस समीकरण के सारे हराया जा सकता है कि अगर कांग्रेस सपा बसपा तीनों ही दल एकजुट अगर हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। लेकिन उससे भी अलग अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह से अविनाश ने ये बात कही कि भाई अगर बसपा चाहे तो इंडिया गठबंधन में दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए हमारे साथ चलिए। तो क्या संभावना है कि ये भी बन सकती है कि इंडिया गठबंधन तो रहने दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के बीच में कोई गठबंधन बन सकता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं नजर आता है, लेकिन जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उद्धव ठाकरे भी अलग बीएमसी चुनाव में जा रहे हैं। तो ये कहीं दिखता नहीं है अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें। लेकिन हाँ, जो चुनाव अगर राज्य में होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, तो वहाँ पर पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है। और यहाँ पर भी क्या कुछ वैसा ही रहेगा कि सपा जो ये दिखाना चाहती है कि भाई उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सब देखते हुए मायावती के साथ जाना चाहेगी? क्या मायावती भी कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी? और क्या एक संभावना ये भी बन सकती है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए? मुख्यमंत्री का जो कह सकते हैं कि उनके ऊपर अब तक रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने आ सकती है? चूंकि अभी स्पष्टीकरण है नहीं। अखिलेश यादव को लेकर सपा कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री तो
वही बनेगा। वैसे में बसपा से अगर हाथ मिलाया जाता है तो क्या मायावती पीछे रहेंगी? तो ये तमाम सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में खुलकर सामने ज़रूर आएँगी। जी, और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से जो इस वक्त इंडिया गठबंधन है उसकी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि बीएमसी के भी चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं और दूसरी तरफ जहां हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में घोसी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो जिस तरीके से ये जो छोटे छोटे चुनाव हैं ये आगामी समय के चुनावों पर बहुत ज्यादा महत्व डालेंगे। और सर अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और इस गठबंधन का जो नुकसान है वो अखिलेश यादव को भी उठाना पड़ा था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अगर बसपा के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है तो इसका फायदा बसपा को होगा या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए राहुल, बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएसपी के पास में अगर हम वोटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20-22% का दलित वोट बैंक है उसके ऊपर पूरा कब्जा माना जाता था। लेकिन 2024 तक आते आते आप ये भी देखिए कि जो पकड़ उनकी मजबूत हुआ करती थी वो अब उतनी मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। आप देखेंगे उनके हाथ में 2024 में आई थिंक 8 या 10% के आसपास वोट रहे, जो ये बताता है कि जो ताकत उनकी हुआ करती थी वो ताकत कहीं ना कहीं अब कमजोरी में तब्दील हो रही है। लेकिन हाँ, ये अगर देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अगर एक साथ आती हैं तो बीएसपी और कांग्रेस का वोट अगर एक साथ जुड़ता है तो ये कम से कम 25-30% हो सकता है, जिससे तमाम पार्टियों को यहाँ पर कह सकते हैं झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन वही बात की क्या मायावती अब पुराने तौर पर एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्या पुराने तौर पर वो कह सकते हैं अपना हाव भाव, अपना अंदाज, अपना जो कह सकते हैं कि प्रदर्शन था रैलियों में और तमाम जो चुनावी यात्राओं में, क्या वो करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि मायावती के बिना अब बीएसपी को मजबूत करना फिलहाल तो संभव नजर नहीं आता। मायावती का चूंकि 15 तारीख को जन्मदिन भी है तो ऐसे में जन्मदिन के ऊपर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि जन्मदिन के मौके पे कहीं मायावती कोई बड़ा अनाउंसमेंट करती हुई नजर ना जाए, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के साथ में बीएसपी का सपोर्ट रहा है। तो क्या एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई तो नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस और यहाँ पर बीएसपी एक अलग राह पर चलते हुए दिखाई पड़े और यहाँ एक चुनाव में फर्क डालते हुए दिखाई दे जाए? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का भी मजबूत एक समय गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, बीएसपी का भी रहा है। तो ऐसे में अगर दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो कितना असर पैदा कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात ये कि क्या सपा भी इसमें भागीदार हो सकती है? सपा के साथ भी जो दोनों पार्टियां मिलकर चल सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव के का जो आत्मविश्वास इस समय बहुत बुलंद दिखाई पड़ता है, जो लगभग 37-38 सीटों पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं 2024 के आम चुनाव का। तो अब विधानसभा चुनाव में क्या उसी की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई पड़ेगी, ये भी देखना होगा। साथ में मायावती 15 जनवरी को किस तरह का अनाउंसमेंट, किस तरह का बयान, किस तरह से लोगों को एक समक्ष अपनी बात को रखती हुई दिखाई पड़ेंगी, वो भी देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि मायावती के आने से बीएसपी खेमे में एक अलग तरह का उत्साह दिखाई पड़ता है, एक अलग तरह की खुशी नजर आती है। आकाश आनंद भले ही पार्टी को के युवा नेता हैं, अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहे, लेकिन जो मायावती ने वोट बैंक क्रिएट किया है या उस जो मकाम मायावती ने बनाया उस मकाम तक पहुंचने के लिए अभी आकाश आनंद को एक लंबी यात्रा तय करनी है। तो ऐसे में 15 तारीख मुझे ऐसा लगता है राहुल जी की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उस दिन मायावती हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई पड़ जाए। जी, और देखिए वाकई ये जरूर देखना होगा कि 15 तारीख को जो जन्मदिन है बसपा प्रमुख मायावती का, क्या इस दिन कुछ बड़ा फैसला वो ले सकती हैं, और अगर ये फैसला वो लेंगी तो क्या यूपी चुनाव में इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।